नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं स्वप्न वासवदत्तम के प्रथम अंक की। सबसे पहले थोड़ा सा संक्षेप में इस स्वप्न वासवदत्तम के प्रथम अंक की घटना को समझ लेते हैं। उससे पहले स्वप्न वासवदत्तम इस शब्द का अर्थ क्या है वह भी जान लेते हैं। तो स्वप्न अर्थात सपना, वासवदत्तम यहाँ पर वासवदत्ता के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। तो स्वप्ने दृष्टा वासवदत्ता, स्वप्न में देखी गई वासवदत्ता, तम आधारीकृतम काव्यम, उस पर आधार करके, उस पर आधार बना करके जो लिखा गया काव्य है, उसी को, ये जो नाटक है, उसी को स्वप्न वासवदत्तम कहा जाता है। हम जानते हैं कि स्वप्नवासवदत्तम में कुल 6 अंक हैं और उन 6 अंकों में जो पंचम अंक है, उस पंचम अंक में एक छोटी सी घटना आती है जब उदयन जो है, क्योंकि वे वासवदत्ता को देख लेते हैं, लेकिन उदयन ये समझ नहीं पाते हैं कि उदयन ने जिस वासवदत्ता को देखा था वह वास्तविक वासवदत्ता थी या सपने में देखी गई वासवदत्ता थी। लेकिन उस सपने में देखी गई वासवदत्ता और जिसको कि उन्होंने वास्तव में भी देखा था, उस वासवदत्ता को देखने के कारण से ही इस घटना में कुछ परिवर्तन होते हैं और घटना का जो रुख है वह रुख थोड़ा बदल जाता है। और यह बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है, यह महत्वपूर्ण घटना है और जिसके कारण से, जिस पर आधारित है ये संपूर्ण नाटक। स्वप्न वासवदत्तम इसलिए इसका नाम रखा गया और यह पंचम अंक में आया है, इसलिए पंचम अंक को गर्भांक भी कहा जाता है। तो यहाँ का जो प्रथम अंक है हम उसकी चर्चा करेंगे। और प्रथम अंक की जो घटना है वह घटना जो है, सबसे पहले इसकी घटना की शुरुआत होती है एक आश्रम से। एक आश्रम में मगध की राजकुमारी पद्मावती अपनी माँ के दर्शन हेतु तपोवन में आती है। जब वे तपोवन में पहुंचती है तो वहां पर जो कंचुकी है, जो कि पद्मावती के अंतःपुर का सेवक है, वह कंचुकी जो है वह एक घोषणा करते हैं और पद्मावती ही वह घोषणा करवाती है कि इस आश्रम में रहने वाले यदि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आवश्यकता है, उसकी कोई भी किसी प्रकार की मांग है या उसकी कोई भी किसी प्रकार की इच्छा है, तो पद्मावती ने ये घोषणा करवाई कि पद्मावती निश्चित रूप से उनकी उस इच्छा को, उनकी उस आवश्यकता को पूरा करेगी। तो जो भी चाहें वे आज पद्मावती से यहाँ पर मांग लें। जब पद्मावती के साथ आए कंचुकी ने ये घोषणा की तो वहाँ पर योगंधरायण, जो कि मूलतः तो उदयन का प्रधानमंत्री है, लेकिन यहाँ पर एक सन्यासी के रूप में, सन्यासी के वेश में आया हुआ है, वह वासुदत्ता के साथ में वहाँ पर आया है। और वासुदत्ता मूलतः उदयन की पत्नी है, लेकिन यहाँ पर वह एक सामान्य स्त्री के वेश धारण किए हुए है। उस समय योगंधरायण जो कि वासुदत्ता के साथ आया था, उसने पद्मावती के पास जाकर के पद्मावती से यह प्रार्थना की कि यह वासुदत्ता की इशारा करते हुए कि यह मेरी बहन है जो कि प्रोषित भर्तृका है। प्रोषित भर्तृका का तात्पर्य यह होता है कि जिसका पति जो है वह किसी व्यवसाय के कारण से या किसी भी कार्य के लिए बाहर गया हुआ है, कहीं दूर गए हुए हैं और उनको आने में अभी समय लगेगा। तो इसलिए योगेंद्रायण ने कहा कि मैं तो एक सन्यासी के रूप में हूँ, अतः आपसे प्रार्थना यह है कि आप मेरी इन बहन को अपने पास कुछ समय के लिए धरोहर के रूप में रख लें। पद्मावती और कंचुकी ने इस बारे में विचार किया और विचार करते हुए कंचुकी ने कहा कि धरोहर के रूप में किसी स्त्री को अपने पास रखना एक आसान काम नहीं है, क्योंकि योगेंद्रायण जो कि सन्यासी के रूप में, सन्यासी कभी भी आकर के और हमसे यदि उनको मांगते हैं और किसी भी कारण से यदि हम उनकी रक्षा नहीं कर पाते हैं या कोई भी और परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, वे स्वस्थ नहीं रह पाती हैं, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी हमारी होगी, क्योंकि धरोहर की रक्षा आसान नहीं होती है। इसलिए कंचुकी ने कहा कि इस बात को स्वीकार करना बहुत मुश्किल होगा,
लेकिन पद्मावती ने कहा, नहीं, इस आश्रम में आते ही हमने यह घोषणा करवाई थी कि मैं प्रत्येक इच्छा को पूरा करूंगी, इसलिए अब भले ही कठिन हो चाहे सरल हो, अब वासुदेव ये जो स्त्री है वह स्त्री तो मेरे साथ ही जाएंगी और हम इनका निश्चित रूप से धरोहर के रूप में रक्षा भी करेंगे। तो पद्मावती ने वचनबद्ध होने के कारण से इससे उसे स्वीकार कर लिया। इस समय पर वहां पर एक ब्रह्मचारी का प्रवेश होता है। ब्रह्मचारी जो है वह लावण ग्राम से आया है और लावण ग्राम में एक गुरुकुल में अध्ययन करता था। जब ब्रह्मचारी वहां आता है तो ब्रह्मचारी आकर के लावण ग्राम के अग्निकांड के बारे में, वहां पर जो आग लग गई थी, भीषण आग लग गई थी, उस आग के बारे में वर्णन करता है। इसी समय पर ब्रह्मचारी जो हैं वे राजा उदयन का उनकी पत्नी के प्रति प्रेम का भी वर्णन करते हैं, क्योंकि वहां पर जो उदयन थे वे उदयन आखेट के लिए आए थे और उनकी पत्नी भी उनके साथ आई थी, लेकिन अचानक से एक अग्निकांड हुआ, बड़ी भीषण आग लगी और उस भीषण आग में वासवदत्ता और योगंधरायण जो कि उनके मंत्री थे वे दोनों जलकर मर गए। यह खबर जो थी, यह खबर वहां पर लावण गांव में फैली हुई थी, लेकिन वास्तविक रूप में योगंधरायण और वासवदत्ता भेष बदल करके और यहाँ पर इस आश्रम में खड़े हुए थे, जिनको अभी कोई नहीं जानता कि ये योगंधरायण और यह वासवदत्ता है। और ये समस्त वर्णन जो था, ये समस्त वर्णन उस ब्रह्मचारी ने पद्मावती के सामने किया। यह बात सुन करके और बात कह करके वहाँ पर सभी लोग थे, उस लावण ग्राम में घटी घटना और उसमें वासवदत्ता की और योगंधरायण की मृत्यु के बारे में और उसके पश्चात उदयन की जो विह्वल व्याकुल दशा थी, उस व्याकुल दशा के बारे में अत्यंत दुखी होते हैं। उसके बाद ब्रह्मचारी वहाँ से चला जाता है और योगंधरायण भी पद्मावती से अनुमति लेकर के चले जाते हैं। तो सभी के गमन के पश्चात ये प्रथम अंक जो था वह अंक समाप्त होता है। तो आइए इस प्रथम अंक की शुरुआत करते हैं इसके पहले श्लोक से। और यह पहला श्लोक जो है वह आप सब जानते हैं विद्यार्थियों कि जब भी कोई काव्य लिखा जाता है तो उसके प्रथम श्लोक को एक मंगलाचरण के रूप में आबद्ध करने का प्रयास किया जाता है। तो एक मंगलाचरण के रूप में यह श्लोक है और साथ ही में इसकी विशेषता और भी है श्लोक की कि श्लोक में केवल मंगलाचरण नहीं है, अपितु मंगलाचरण के साथ साथ नाटक के कुछ पात्रों का भी नामोल्लेख हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आइए इस मंगलाचरण को सबसे पहले पढ़ते हैं। अथ प्रथमो अंकः, अब प्रथम अंक शुरू होता है। नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः, सबसे पहले नांदी घोष होता है और नांदी घोष के पश्चात, नांदी पाठ के पश्चात सूत्रधार का प्रवेश होता है। सूत्रधारः, सूत्रधार कहते हैं उदयन वेन्दु सवर्णा वासवदत्ता बलौ बलस्य त्वां पद्मावतीर्णपूर्णौ वसन्तकम्रौ भुजौ पाताम्। उदयन वेन्दु सवर्णा, सबसे अन्वय करते हैं और अन्वय कुछ इस प्रकार से होगा। उदयन वेन्दु सवर्णौ आसवदत्ता बलौ पद्मावतीर्णपूर्णौ वसन्तकम्रौ बलस्य भुजौ त्वाम पाताम्। इसमें मूल रूप से तो वस्तु निर्देशात्मक, क्योंकि यहाँ पर कुछ पात्रों का निर्देश भी किया गया है, और साथ में आशीर्वादात्मक, क्योंकि इसमें रक्षा के लिए आशीर्वाद मांगा गया है बलराम से। तो बलराम से आशीर्वाद मांगने के कारण से यहाँ पर आशीर्वादात्मक मंगलाचरण और साथ में कुछ पात्रों का परिचय, पात्रों का नामोल्लेख किए जाने के कारण से यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, ये दोनों ही प्रकार के मंगलाचरण इसमें आते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा उदयन वेन्दु सवर्णो, उदय नवेंदु, उदय उदय अर्थात उदित होता हुआ, नवेंदु नया, इंदु अर्थात चंद्रमा, सवर्णो उसके समान। आसव दत्ता बलौ, आसव कहते हैं मद्यपान को, मद्यपान के द्वारा उसके सेवन के कारण से जिसकी जो भुजाएं हैं वे भुजाएं अत्यधिक बलशाली हो गई हैं, ऐसा बलराम। पद्मावतीर्ण पूर्णो, पद्मावती अर्थात श्री समृद्धि से जो परिपूर्ण है ऐसी भुजाएं।
वसंत कमरो, जो वसंत ऋतु के समान अत्यंत कमनीय है, अत्यंत कोमल है, ऐसी भुजाएं। बलस्य, ऐसी बलस्य बलराम की भुजाओं, दोनों दोनों भुजाएं हैं। त्वाम, वह तुम्हारी पाताम रक्षा करे। तो यहाँ पर दोनों ही स्थितियां हमको देखने को मिलती है कि यहाँ पर किस प्रकार से भास ने अपनी कुशलता का परिचय दिया और अपनी कुशल प्रयोग के माध्यम से न केवल पात्रों को का संक्षिप्त एक नामोल्लेख भी किया, इसके साथ साथ उन्होंने बलराम की भुजाएं उनकी रक्षा करें, आप सब की रक्षा करें, ऐसा भी इसमें इस श्लोक के अंदर कहा गया है। इसके बिल्कुल पश्चात एकदम से आवाज आती है, एवं आर्य मिष्टान विज्ञापयामि। सूत्रधार कहते हैं, मैं अब सब आप सबको बताना चाहता हूं। उसी क्षण अये किन्नु खलु मई विज्ञापन व्यग्रे शब्द इव श्रूयते अंग पश्यामि। जब जैसे ही सूत्रधार जो है ये कहता है कि आइए मित्रों, आइए आप सब दर्शकों, मैं आपको कुछ बातें अब बताता हूं कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं, तभी पीछे से शोर होता है और शोर होते समय पर सूत्रधार कहते हैं, अरे किन्नु खलु मई विज्ञापन व्यग्रे शब्द एवं श्रूयते। यहाँ पर तो मैं आप सबको विज्ञापन व्यग्र हूँ, अर्थात बताना चाहता हूँ, कुछ बात कहना चाहता हूँ और ये पीछे से शोर सुनाई दे रहा है। अंग पश्यामि, अच्छा चलो मैं देखता हूँ। नेपथ्य, और नेपथ्य में अर्थात नेपथ्य कहते हैं पर्दे के पीछे से, तो पर्दे के पीछे से आवाज आती है, उत्सरत उत्सरत आर्यः, उत्सरत, हटिए हटिए आर्यों, हट जाइए, हटिए। सूत्रधारः भवतु विज्ञातम। और सूत्रधार वापस लौट करके बोलता है, अच्छा मैंने जान लिया है कि क्या हो रहा है। देखिए किस प्रकार से नाटक को बहुत शीघ्रता के साथ प्रारंभ किया गया है, किसी भी प्रकार की बहुत बड़ी भूमिका का परिचय यहाँ पर नहीं दिया गया है और बहुत ही सुंदर तरीके से विज्ञापन अर्थात उस नाटक के बारे में बताने की आवश्यकता को न समझते हुए सीधे ही नाटक को प्रारंभ किया गया है। और अब सूत्रधार जो है वो क्या घटना घट रही है उसका संक्षिप्त परिचय देते हुए और नाटक को प्रारंभ कर देंगे। तो आज हमने प्रथम अंक को प्रारंभ किया है, आप इसके अग्रिम अंश को भी पढ़ें कि अब घटना किस प्रकार से आगे बढ़ती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। शुभम भवतु, नमो नमः, पुनर्मिलामः।